आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी बेहतर, जहां पे लगातार रिकॉर्ड्स का जो सिलसिला है वो बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी में रिकॉर्ड क्लोजिंग रही, सेंसेक्स में रिकॉर्ड क्लोजिंग रही, निफ्टी बैंक रिकॉर्ड क्लोजिंग पे बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, मेटल इंडेक्स, ये वो इंडेक्सेस हैं जो कि रिकॉर्ड क्लोजिंग्स पे जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। एक शानदार तेजी आज शुरुआती कारोबार से ही मार्केट में बनते हुए दिखाई पड़ रही थी, जिसको आज लीड जो कर रहे थे उन सेक्टर्स में आज सबसे ऊपर जो नाम थे उसमें तो टाटा ग्रुप लगातार एक अच्छा मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है मेटल स्पेस के अंदर। आप वेदांता देखिए, आप JSW, टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां देखिए बढ़िया तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ रही थी, बढ़िया मूव वहां आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा आज अच्छा मूव था मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में। F&O साइड पर भी करीब 130 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। करीब 80 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे जहां पर कुछ प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा आज जो बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था वो आपको सिलेक्टिव स्टॉक्स में, स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे अल्ट्राटेक के नंबर आए वहां पर उसके बाद एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। और उसी के चलते सीमेंट में रैमको सीमेंट जैसे स्टॉक थे जो कि तेजी पकड़ रहे थे। बैंक्स में आज अच्छा मूव था शुरुआती कारोबार में। कुछ बैंक्स के अंदर एक्सिस बैंक, ICICI बैंक के नंबर वेटेड है सैटरडे में, उससे ठीक पहले यहाँ पर बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही थी। और उसके अलावा जो अच्छा मूव था वो था डी मार्ट में शुरुआती कारोबार में, लेकिन सेकंड हाफ में आप प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। और IRCTC ये एक और ऐसा लेवल, एक और ऐसा स्टॉक है जो कि रुक नहीं रहा। रफली 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पहुंचते दिखाई पड़ रही है। देश की 8वीं सबसे वैल्यूएबल PSU और 60वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर आज शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा, तो वहाँ एक अच्छी तेजी थी। बैंक्स में सेलेक्टिव बैंक्स थे, स्मॉल कैप, मिड कैप, यस बैंक जैसे बैंक्स जो कि आज तेजी में कामकाज कर रहे थे। और इसके अलावा जो आज मूव देखने को मिल रहा था वो सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के तौर पर आज ट्रेड कर रहा था। जैसे मिसाल के तौर पर नंबर्स का इंपैक्ट था महिंद्रा CI में, नंबर्स का इंपैक्ट था इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में, शानदार नंबर वहाँ आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आज HDFC बैंक में शुरुआती अच्छे नंबर्स के बावजूद प्रॉफिट टेकिंग थी। HCL में नंबर्स के बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और उसके अलावा जो बिकवाली थी वो डी मार्ट के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल लेते हैं। हमारे पास IGL को लेकर एक सवाल आया है। 518 रुपए के दाम पे 2900 शेयर। सर बने रहिए। आज गुजरात गैस में एक अच्छी तेजी थी और ये नंबर भी अच्छे रहेंगे क्योंकि पिकअप हो रहा है, वापस रिवाइवल हो रहा है, डिमांड स्ट्रांग है और पॉल्यूशन का टाइम आ ही गया दिल्ली में, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर डिमांड वैसे भी तेज रहती है CNG की, तो आप बने रहें वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, लॉन्ग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी ऑन डेल्टा कॉर्प, टाटा पावर, फेडरल बैंक। सर तीनों पे ही मैं राय नहीं दे पाऊंगा, शॉर्ट टर्म है क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में टाटा पावर अगर आपके पास है थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल जाएं, नया माल इसमें अभी ना खरीदें, नीचे खरीदें। डेल्टा कॉर्प में भी बढ़िया तेजी आ चुकी है, नीचे खरीदें ज़्यादा बेटर है। और फेडरल बैंक नंबर सब वेटेड है, अच्छे नंबर आने का अनुमान है। YOY बेसिस पर, सीक्वेंशियल बेसिस पर नंबर थोड़े से फ्लैट रहेंगे, तो आप उस लिहाज से इस पर नजर रख सकते हैं। अच्छा सर, केनरा बैंक पर क्या किया जा सकता है? टारगेट फॉर सीरीज। गुप्ता साहब, मैं छोटे अवधि के लिए बाजार को ट्रैक नहीं करता है, आप जानते ही हैं, लेकिन PSU बैंकिंग बास्केट में SBI के जिस तरह का मूव है, बाकी बैंक्स को भी फॉलोअप मिल सकता है। PNB सेकंड बेस्ट कैंडिडेट रहेगा जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी, फिर BOB आएगा और बाकी केनरा एंड ऑल पर, तो आप लॉन्ग साइड पे पोजीशन रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अब मैं इसके ऊपर बहुत बेहतरीन टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अमर राजा नज़ारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में नहीं सर। नज़ारा केस में आप नंबर्स को ज़रा देखिएगा तो नंबर्स से तो वे अहेड चल रहा है। ऑब्वियसली बात है, जो जिनकी कंपनी है, जो प्रोमोटर्स हैं एंड ऑल, जो नया सिनेरियो बन रहा है उस सबसे शेयर तेज है। अगर आपको प्रॉफिट है तो ऊपर के लेवल पर थोड़ा थोड़ा आप लेते चलिएगा, फ्री के शेयर भले छोड़ दिएगा, कॉस्ट के शेयर निकाल लीजिएगा। और अमर राजा को आप फिर भी होल्ड कर सकते हैं कुछ समय के लिए। ग्रुप भी अच्छा है और प्रोडक्ट भी अच्छा है। एमरॉन इनका प्रोडक्ट है, मेजर ऑटोमोबाइल्स में या रेलवेज को सप्लाई करते हैं और वहाँ पर इनका अच्छा डोमिनेंस है, तो वहाँ पर आप बने रह सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अमर राजा में बने रहिए और नज़ारा में ऊपर के लेवल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। IGL क्या BPCL के स्टेक सेल की डर से गिर रहा है? बने रहे निकाल। शरद साहब, अगर IGL मान लीजिए स्टेक सेल होता भी है BPCL का, अगर इस फाइनेंशियल ईयर में होता है, तो ऑब्वियसली बात है स्टेक सेल किसी इन्वेस्टर को होगा या किसी जो कंपनी है उनको होगा। कंपनी उस कंपनी के कारोबार को चलाएगी BPCL के, और इन्वेस्टर उसमें वैल्यू बढ़ा के निकलेगा, तो दो तरह की डील होती है। तो अगर इन्वेस्टर आएगा तो कंसर्न है, लेकिन कोई कंपनी का ओनर आता है जो उस कंपनी को चलाता है, तो सिचुएशन कुछ और होगी और बेहतर तरीके से चलाएगा। तब सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि IGL क्या करेगा। इसलिए अभी ये सब टू अर्ली टू से है। थोड़ी बहुत बिकवाली आ रही है, ठीक है, बाजार है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन बढ़िया कंपनी है, नीचे के दाम पे मिले आराम से ऐड करिए आप। अच्छा, नेस्ले कैन स्प्लिट इन फ्यूचर? कांट से। मिश्रा साहब, बहुत ही टिपिकल सवाल है। क्यों टूटेगा, क्यों स्प्लिट करेगा? कोई भी मल्टीनेशनल इक्विटी साइज क्यों बढ़ाएगा?
आप ऐसे समझिए, अब तक किसी मल्टीनेशनल में आपने सुना है हाल फिलहाल में कि कोई एक स्प्लिट हुआ हो? लास्ट जो मैंने सुना था वो था यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये भी सन 2015, 16, 17, 18 में हुआ था। तो नियर टर्म में तो एटलीस्ट शायद ही ऐसा सुनने को मिले कोई मल्टीनेशनल अपना स्टॉक को स्प्लिट करे। तो यूजुअली तो नहीं होता, क्योंकि इक्विटी डाइल्यूट होती है। ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी और ईपीएस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो वो क्यों ऐसा काम करेंगे? तो डीलिस्ट करते हैं उल्टा, ये इक्विटी क्यों बढ़ाएंगे? तो इसके चांसेस तो वैसे कम है, लेकिन नेस्ले जैसा स्टॉक आपको स्प्लिट हो या ना हो, आपको लेना ही चाहिए। ये तो ऐसे कल इसके नंबर आते हैं और ज़रा से भी खराब आ जाते हैं, अनुमान से खराब, तो ऑब्वियसली बात है शेयर टूटेगा तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए। ये कंपनियां तो पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है। आप खुद समझिए कि ऐसे 1 से लेकर 10 साल तक के बच्चे नान-वन के नेस्ले के प्रोडक्ट्स के ऊपर हाईली डिपेंडेबल है इंडिया में, और इस तरह के प्रोडक्ट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। नान-वन, लैक्टोजिन जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको आप कैसे छोड़ सकते हैं? इनको आप बढ़िया कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए। कल नंबर्स आने हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, रूट मोबाइल Q2 एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। आयुष साहब, ऐसे तो मुझे याद नहीं, क्योंकि इनकी दूसरी या तीसरी तिमाही के नंबर होंगे, तो बहुत सारे ब्रोकरेज इन्हें कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज शेयर तेज था नंबर की एक्सपेक्टेशन पर, तो एक बार देख लूंगा और दोबारा मैं इसके ऊपर आपको टिप्पणी कर पाऊंगा। HDFC लाइफ ऐड कर सकते हैं? हाँ अक्षय साहब, आप HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल तीनों ही ऐड कर सकते हैं। ये अच्छी फॉल तीनों में आई है हाई लेवल से, और ये तीनों को वैसे ही सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म HDFC लाइफ ही कर रहा है, तो आप इसको आराम से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया लोअर लेवल पर आप धीरे धीरे इसमें पोजीशन रखिए, बट केवीएट यही है कि आपको लंबी अवधि के लिए रखना होगा, और लंबी अवधि मतलब रियल लंबी अवधि जो होती है उसके लिए रखना होगा। तो आप उस हिसाब से रखिएगा, क्योंकि इसमें एक ही हैंगओवर है कि हर ऊपर के लेवल पे स्टैंडर्ड लाइफ स्टेक बेचता है, चाहे HDFC लाइफ हो चाहे HDFC AMC हो, दोनों के अंदर इसी तरह का हैंगओवर है। वो हैंगओवर जिस दिन हटा उस दिन सिचुएशन कुछ और होगी, लेकिन तब तक के लिए आपको उसको आराम से ऐड करते रहना है। HCL टेक सर, अभी अमन साहब थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि गिरावट आई है, और गिरावट में अगर ये और नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी। आज तो 1-1.5% का ही फॉल देखा था मैंने, अगर थोड़ा और मिले, मतलब कंपनी अच्छी है, भाव थोड़ा और अच्छा मिल जाए, वो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो ईज आउट होने लग जाए भाव थोड़ा और, आपको अगर लग रहा है कि नहीं लेना है तो आप 5 शेयर यहाँ ले लीजिए, 2 शेयर यहाँ ले लीजिए, 1 शेयर यहाँ ले लीजिए, थोड़ा और बेटा है तो 1-2 शेयर और ले लीजिए, ऐसे करके अपने पोर्टफोलियो को ऐड करना शुरू करिए। किसी कंपनी में खराब दिन में उसको ऐड किया जाता है, लेकिन डिपेंड, अब जैसे डी-मार्ट है, वो 2100 से 5000 गया, फिर 5000 पर नंबर आके वो 4000 आया, 4100 आया, 4200 आया, तो वो गिरावट नहीं है, तो 2100 से चला है, तो थोड़ा और नीचे आए तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो प्राइस को आप देख लीजिए, धंधा अच्छा है, कारोबार अच्छा है, तो आप उसमें ज़रूर एंटर करिए। अच्छा, डी-मार्ट कितना नीचे आएगा, आ भी गया सवाल सर ये तो मतलब डी-मार्ट नीचे जाएगा यही भरोसा नहीं होता, बहुत सीधा रीज़न है। कोई भी इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप रखे और निफ्टी का हिस्सा ना हो और F&O का हिस्सा ना हो, सिवाय डी-मार्ट के। अब इस तरह की चीज़ें अगर किसी के साथ हो सकती हैं तो शेयर में कुछ भी हो सकता है। तो ये शेयर आप अगर आपके पास है तो एंजॉय द राइड, अगर आपके पास नहीं है तो इस प्रलोभन में ना पड़ें। बहुत अच्छे स्टॉक है, उनमें जाए जो सेफ़ है, और अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ही लीजिएगा, ताकि आप रिस्क आपका धीरे से कंट्रोल हो पाए। 2 कंपनी अच्छी है, प्रमोटर अच्छे हैं, लेकिन बहुत चला हुआ शेयर है, इसलिए इस पर हाथ लगाने में किसी की भी हिम्मत नहीं होती। अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फ्रेश एंट्री मोर इंडिया बुल्स। कौशिक साहब इतने दिन से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में रोज बोलता था, ले लीजिए अच्छा शेयर है, ले लीजिए अच्छा शेयर है, बोला है मैंने, हज़ारों बार बोला होगा। आपने लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नंबर आई गया, कल आपको रिफ्लेक्ट हो ही गया, कल परसों में फिर एक झटका दे देगा कि आज 7-8% चला था, शुरुआत में 12-13% चला था, नीचे आया और नीचे आया तो ले लीजिएगा अभी। लेकिन आउट राइटली जाने की जरूरत नहीं, चलती चीज़ मत लीजिए, रुकी हुई चीज़ लीजिए। जब शेयर नहीं चल रहा तब लीजिए। आज टाटा कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, लेकिन आप उसे ले सकते हैं। टाटा ग्रुप पूरा चला, वो नहीं चला, वो ले सकते हैं आप। कल को वो चलेगा, फिर आप पूछेंगे से लेना है कि नहीं, तो उसको आप देखिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट थोड़ा ईज आउट हो जाए तो आप ज़रूर एंटर कर सकते हैं। अच्छा, टाटा पावर, टाटा मोटर्स के लिए लक्ष्मण साहब एक ही राय है। राजेश सतपुते साहब दोपहर में हमारे साथ जुड़े थे 12 बजे, उन्होंने यही बात बोली थी कि आप दोनों में ही अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा ले लें, यहाँ दोनों में एंटर मत करिए, दोनों एग्जॉर्बिटेंट चले। टाटा पावर में ख्याल से 60% चला है एक 30 दिनों के अंदर, और 1.5 गुना हो गया है ये पिछले 3 महीने में, और टाटा मोटर भी 40-45% चला है। तो इन दोनों में अब एंटर मत करें, थोड़ा प्रॉफिट ले लें, वो ज़्यादा बेटर है। नीचे मिले तो आप कॉल ले सकते हैं, अभी के लिए एटलीस्ट फ्रंट लाइन आउट राइटली जाके कॉल लेना सही नहीं रहेगा। चलिए एक आखिरी सवाल और लेता हूँ, वो है बेस्ट मिड कैप स्टॉक टू बाय नाउ। सर अगेन इन माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, फिर बोल रहा हूँ मैं, मेरी सीमित जानकारी में
आप जुबिलेंट इनग्रेविया ले सकते हैं, इसके नंबर आने वाले हैं और शायद अच्छे नंबर आने चाहिए। अगर नीचे मिल जाए तो और ही अच्छी बात है, आप उसे देख सकते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी नीचे मिल जाए ले सकते हैं आप। टाटा कम्युनिकेशन ले सकते हैं, जो हर बार की तरह बोलता हूँ। सीजी पावर तो ऑलरेडी चल गया, सर्किट लगा हुआ आज भी, तो उसको तो वही अवॉइड ही करिए। बाकी सीमेंट में जेके सीमेंट ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छी कंपनी। बिरला कॉप इवन सीमेंट में बहुत अच्छी कंपनी है, दोनों ही आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इवन नुवोको जो नई सीमेंट कंपनी, वो भी अच्छी है सीमेंट में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो। एफएमसीजी में एचयूएल अगेन मिड कैप नहीं है लेकिन फ्रंट लाइन की दिग्गज है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। नेस्ले एचयूएल दोनों का। रियल एस्टेट भी हो गया। आईटी में से आप हैप्पीएस्ट माइंड अगर थोड़ा नीचे मिल जाए तो आप ले सकते हैं। तो ऐसे करके पोर्टफोलियो देखिए और अकॉर्डिंगली आप कॉल ले। लेकिन ऑब्वियसली बात है, मिड टाइम ऑल टाइम हाई पर है, तो आपको कोई भी शेयर बताना मतलब रिस्की हो सकता है, तो ज़रा ध्यान से अपने एपेटाइट को आप मेंटेन करिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों ने जिन्होंने 2 दिन वेट किया और आज अपने सवाल पूछे। थोड़ा टेक्निकल स्नैक था इसलिए नहीं बात हो पाई। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।